बड़ी खबर आ रही है कि हमारे सहयोगी अम्बेश भी हमारे साथ हैं, उनको भी थोड़ा लाते हैं कि नरेश मीणा धरने पर बैठ गए हैं और नरेश मीणा के धरने को लेकर क्या कुछ जानकारी अम्बेश जो है वो बताएंगे। देखिए, जैसे समरावता हमने देखा था कि वो जब वहाँ के गांव के लोग बहिष्कार कर रहे थे मतदान का, तो जिस तरीके से वो धरने पर बैठ गए थे, अब क्योंकि यहाँ सांगली गांव में भी लोगों ने अपनी ज़रूरतों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था कि भाई जब सड़कें नहीं है तो हम वोट नहीं करेंगे, तो अब नरेश मीणा वहाँ गाँव पहुँचे हैं और सांगली गाँव में लोगों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। तो ये देखिए जिस तरीके से देवली उनियारा में हुआ था, क्या वही वो इतिहास फिर दोहराया जाएगा, ये वही स्थिति बन रही है। और मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी देख रहा था, वो नरेश मीणा के नाम से पोस्ट देखी थी, वो नरेश मीणा के हैंडल से, आधिकारिक हैंडल से पोस्ट की गई या नहीं की गई ये मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि नरेश मीणा के एक्स प्लेटफॉर्म पर मैंने वापस जाकर देखा तो वो उस वक्त था नहीं, या तो वो पोस्ट डिलीट कर दी गई होगी, क्योंकि एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई है। अबराम करके कोई कार्यकर्ता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो नरेश मीणा ने उसकी गिरफ्तारी को कोट करते हुए लिखा था कि अभी बम्पर वोटिंग हो रही है, आप देखते हैं कितने गिरफ्तार शाम तक देखते हैं, वोटिंग खत्म होने तक कितने लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कितने आप गिरफ्तार कर सकते हो। तो चुनौती प्रशासन को एक बार फिर दे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्थिति मतलब कहीं ना कहीं समरावता वाली ना बन जाए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एसडीएम को सबसे पहले थप्पड़ मारा था। खैर यहाँ अब तक अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है, लेकिन हाँ जिस तरह वो धरने पर बैठे हैं अभी उनका कोई वैसा बयान तो नहीं आया। लेकिन हाँ, पिछली बार आपको याद होगा जब उन्होंने फेसबुक लाइव किया था कि हाँ अब हथियार लेके, फावड़ा लेकर, हंसूली लेकर आ जाओ, जिसके ऊपर जिसके चलते उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था कि आपने लोगों से इस तरह की अपील की है। अभी वैसी कोई फुटेज या वैसा कुछ लाइव तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। वो क्या कुछ करते हैं वो आप टीवी 9 राजस्थान पे अभी आपको दिखाएंगे कि भाई अगर वो फेसबुक वगैरह लाइव करते हैं, जो भी हमारा रिपोर्टर भी, हमारे जो सहयोगी हैं वो भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, क्या उनकी मांग है, प्रशासन कैसे वहाँ पहुँचता है, प्रशासन क्या उनकी बातें रखता है, वो सब कुछ अभी एक छोटा सा सवाल और, क्या धरने पर वहाँ पर कितने लोग मौजूद है, क्योंकि चूंकि आचार संहिता है और ऐसे में क्या ये मुश्किल बन जाएगी, और क्या वाकई अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि कोई टकराव हो, आचार संहिता का उल्लंघन के एक अगर आरोप लगते हैं, तो क्या गिरफ्तारी नरेश मीणा की हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से पहले जो हमारे सहयोगी गए थे वहाँ पे, जब लोगों ने गांव में बहिष्कार किया था, तो वहाँ पे 10 से 12 लोग जैसे इकट्ठा हुए थे, तो उनसे बातचीत हुई थी। अभी नरेश मीणा के पहुँचने की जानकारी क्योंकि टेलीफोनिक आई है, उन्होंने बताया कि हाँ भाई वो वहाँ पहुँचे हैं, तो हमारे सहयोगी वहाँ पे जा रहे हैं। उम्मीद करिए कि हाँ हो सकता है कि ये संख्या 150 के आसपास भी हो, क्योंकि उस गाँव में जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 400 के पार है। तो जब पूरे गांव ने ही बहिष्कार कर रखा है, तो ये मान चलिए कि 250 से तो संभव है कि वो लोग वहाँ पे मौजूद होंगे उनके साथ।